शांति से लिखिएगा साथ साथ। फॉर द मैट्रिक्स A 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 so that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0. Hence find a inverse. लिख लिए, देखिए सॉल्यूशन में लिखें गिवन, क्या बोल रहा है, a बराबर ये दिया हुआ है तो सिद्ध करें इतना बराबर 0 और इसी के मदद से a इन्वर्स निकालना है। इस पिछले क्लास में बता चुके हैं इस तरह का सवाल। देखिए इसमें हमें चाहिए a क्यूब, तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इधर लिख लेते हैं a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। a क्यूब निकालें पहले, तो उससे पहले a स्क्वायर बराबर a इंटू a 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2 3 माइनस 1 2 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 1। देखिए तो ये आया है 1 1 2 2 प्लस 2 4 1 3 माइनस 1 2 1 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ठीक 1 2 3 माइनस 6 माइनस 3 1 4 5 5 प्लस 3 8 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 2 माइनस 1 1 6 7 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस 3 2 3 5 5 9 14। देखिए तो a स्क्वायर आप निकाले तो ये आया इन है। चलिए देखिए यहाँ a स्क्वायर का जरूरत था, a स्क्वायर निकाल लिए, ठीक। a क्यूब का भी जरूरत है, a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 a
ए का वैल्यू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 ए क्यूब बराबर 4 2 6 2 8 4 4 8 माइनस 1 7 4 4 8 माइनस 1 7 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 3 प्लस 8 5 28 माइनस 23 माइनस 3 16 13 13 14 27 माइनस 3 माइनस 24 27 27 माइनस 42 माइनस 27 माइनस 42 9 6 69 7 माइनस 3 4 28 4 32 7 माइनस 6 1 माइनस 13 सॉरी 14 तो माइनस 13 7 9 7 16 16 42 8 5 58 देखिए तो ए क्यूब ये आया है आप लोग का। मैच कराइए तो मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ तक लिखने के बाद कहाँ पर कहाँ 4 8 4 2 6 2 8 देखिए इसके बाद लिखते हैं 9 यहाँ तक लिखने के बाद LHS बराबर क्या है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i LHS लिख दिए। ये है 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 गुना ए स्क्वायर मिटा दिए 4 2 1 हाँ यहाँ है ए स्क्वायर देखिए ए है यहाँ पर है इसमें 6 से गुना कीजिए 24 12 6 माइनस 18 अच्छा 48 चौथा का
84 42 माइनस 18 84। उसके बाद प्लस 5a 5 से गुना करना है a में, a ये रहा तो 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15। उसके बाद प्लस 11i 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखिए यहाँ पर प्लस में ये भी है, ये भी है, ये भी है। 8 5 13 13 11 24। यहाँ देखिए माइनस में 24 0 7 5 12 माइनस 12 0 1 5 1 6 माइनस 6 0 माइनस 23 और 5। देखिए यहाँ माइनस 23 प्लस 5 माइनस 18 माइनस 18 यहाँ पर है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 27 10 37 37 11 48 48 माइनस 48 0 69 माइनस 15 तो माइनस 84 अब माइनस 84 और माइनस माइनस प्लस 84 0 32 10 42 माइनस 42 माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 58 15 73 73 11 84 माइनस 84। देखिए आप जब LHS लेकर चले तो RHS क्या आ गया, LHS 0 आया, RHS 0 था। हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टुकड़ा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कट पिट हो गया है गुना भाग करने के फिराक में, तो रूम पर बना लेना है। फॉर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टुकड़ा क्या था, ए इनवर्स निकालना है। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। इधर हो गया है लिखा हुआ। क्या करते थे, दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करते थे। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। इसमें जब गुना कीजिएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स इंटू ए प्लस 11a इनवर्स इंटू आई बराबर 0। ये दोनों को हल कीजिए, ए स्क्वायर होगा, यहाँ हल कीजिए 6a होगा, यहाँ हल कीजिए 5i होगा। ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई प्लस 11। कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए इनवर्स रह जाएगा बराबर 0।
यहाँ देखिए 11 ए इनवर्स बराबर, इसको उधर ले जाइए तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/11 ए इन माइनस, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 6a प्लस 5i। आंसर ये होगा, या ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i का मान बैठा करके हल किया होगा। चलिए लिखिए यहाँ तक। जब आप ये सब का मान रखिएगा, इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा ये आएगा आंसर। हाँ, ये सब का मान रख करके तब वो लिखिएगा। उतना काम रूम पर से करके आना है। जी जी बिल्कुल। आएगा ए स्क्वायर नहीं निकाले हैं, हम माइनस 6 से गुना कर देंगे ए में और प्लस 5 है ना, इधर तो ये इन्वर्स आ गया। यहाँ तक में कोई कष्ट मिटा है? चलिए लिखिए। देखिए मैट्रिक्स का आप वैल्यू निकालते थे, नहीं निकलता था, लेकिन डिटर्मिनेंट का मान निकलता है, हाँ या ना? जब आपको बोल दिया जाए इसका मान निकालिए, निकलता था क्या? हाँ, यदि डिटर्मिनेंट बना दिया जाए तब आप क्या करते थे? 16 माइनस 24 करते थे, हाँ या ना? इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है जो कहाँ से आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है, सब मैट्रिक्स से नहीं आता है। जैसे 2 3 4 5 6 7, इसका निकालिए तो डिटर्मिनेंट निकलेगा क्या? नहीं। तो डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है जो कहाँ से आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है। कोई दिक्कत नहीं। कारण यही है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। कोई दिक्कत?
डिटर्मिनेंट इज अ, और अच्छा से ये बात बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ये तो हम बोल दिए डायरेक्ट निकलता है। कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर का ही निकलता है? जब डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? लिखिए, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड with a square matrix। इम्पोर्टेंट है नोट्स, ठीक, ऑब्जेक्टिव में आता है। नहीं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यही हेडिंग चल रहा है। अभी एक बारी और चला। हाँ, एक बार और आएगा। चलिए लिखिए इसको पहले। वो जैसा रत्ते का। हाँ, जितना खा सकते हैं। चलिए, हो गया। डिटर्मिनेंट is the image of a square matrix। इसके बाद डिटर्मिनेंट गाड़ी भेज दीजिएगा। घबराते काहे के लिए हैं? पेज नहीं छोड़ेगा सर। पेज नहीं छोड़ना है, जैसे लिखाते जा रहे हैं वैसे लिखते चलिए। देखिए, ऑप्शन में इस तरह से दे सकता है। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है या एसोसिएट होकर के आता है, टूट करके आता है। या ऐसा दे सकता है, डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इमेज है, प्रतिबिंब है। ठीक, अब आपको प्रतिबिंब समझ में नहीं आता होगा। ये प्रतिबिंब समझ में कब आएगा? जब फंक्शन पढ़ाएंगे, इन्वर्स ये पढ़ाएंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ आएगा समझ में। ठीक, एसोसिएट मतलब टूटना। कोई दिक्कत? एक्सटेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इससे पहले जो हेडिंग डिटर्मिनेंट दिलवाए थे वहाँ आप डायरेक्ट निकालने के लिए सीखे थे। ठीक, यहाँ कैसे निकलता है, कैसे वो आया वो सिखाएंगे। हो गया गप? अब यहाँ ध्यान दें। चलिए, जैसे a बराबर A11 A12 A21 A22, डिटर्मिनेंट बोल रहा है तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह देंगे। चलिए लिखिए इसको।
इसका मान कैसे निकालते थे आप? देखिए यहाँ ध्यान से, A11 इंटू A22 माइनस A21 A12 इसी प्रकार से निकालते थे, या इसको इधर लिखते थे, इसको उधर लिखते थे, हाँ या ना? ये डिटर्मिनेंट का मान निकला। A11 ध्यान से देखिएगा, A22 को आप क्या लिख सकते हैं? ये साफ, ये साफ, -1 पर पावर 1 + 1 इंटू A11 लिख सकते हैं। सुनना है ध्यान से, A11 अब A22 देखिए, डिटर्मिनेंट का तो मान ये निकल गया। इस लाइन का मतलब ये क्या हुआ? A11 इंटू -1 पर पावर 1 जोड़ 1, ठीक, किसके मुताबिक लिखे हैं? इसके मुताबिक लिखे हैं, मतलब इसके मुताबिक लिखे हैं। ये साफ, ये साफ, ये बचा, इसको कोफैक्टर बोलते थे। ये -1 पर पावर 2, 1 गुना A11। अच्छा, A22 का मतलब A11 लिखे हैं। AIJ किसको बताता है? कोफैक्टर को बताता है। ये जो A22 है तो ये कोफैक्टर है या नहीं? कोई बात नहीं, धैर्य से। फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिखिए, तो ये साफ, ये साफ, क्या बचा? A22 बचा। आप क्या लिखे हैं? कोफैक्टर लिखे हैं। कोफैक्टर को इससे सूचित करते हैं, इस वस्तु का कोफैक्टर लिखिए। चलिए सुनिए, माइनर निकालिए। ये साफ, ये साफ, क्या आया? A22। इसका चिन्ह यदि रूल के हिसाब से लगा दें तो कोफैक्टर निकल जाएगा। इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस। प्लस कैसे लिखते हैं? -1 पर पावर यहाँ का पोजीशन चेंज करते हैं, तो ये क्या निकला? कोफैक्टर निकला। किसका? A11 का। उसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल AIJ से। A11 इंटू -1 पर पावर I + J इंटू A11 लिख सकते हैं ना? समझे? देखिए ये बात समझे। इसको किससे सूचित करते थे? AIJ से सूचित करते थे। चूंकि यहाँ 1 1 है इसलिए यहाँ 1 1 देते हैं। कोई दिक्कत? माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं? हाँ, तो वही किए हैं। उसके बाद प्लस A12 इंटू -1 पर पावर I + J, देखिए I + J इंटू A12। ये साफ, ये साफ, ये एलिमेंट है, देखिए इसको कोफैक्टर बोले। कोई दिक्कत? ये लाइन लिखें या ये लाइन लिखें, दोनों बराबर है या नहीं? कोई कष्ट? यहाँ आप क्या बोल सकते हैं? किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को उसके संगत, उसके कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान आता है। कोई दिक्कत? क्या बोले? किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ये रो से काम किए हैं, आप कॉलम से भी कर सकते हैं।
किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट का उसके संगत उसके कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान आता है। आ रहा है? देखिए, जैसे ये वस्तु लिए, इसके संगत इसका कोफैक्टर क्या हो गया, ये साफ ये हुआ, तो दोनों का गुना। फिर ये लिए, ये साफ इतना गुना ये आया, तो डिटर्मिनेंट का मान आ गया। यही बात था, कैसे आता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिए, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये बात याद रखें, यही काम आएगा। ये तो कैसे हुआ था वो बताए, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, बड़ा कष्ट है ना, कष्ट है ना? हो गया, चलिए लिखिए। लेकिन देखना पड़ेगा पीछे में। तो भर जिंदगी है। हाँ, भर जिंदगी है। इससे बढ़िया कोई अच्छा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। आप इससे चलिए तब भी पर वही मान आएगा। जैसे ये लिए, ये साफ ये बचा। जैसे मान लीजिए ये दूसरे ढंग से निकाल रहे हैं, क्या करते हैं देखिए ध्यान से। मान लीजिए सेकेंड रो से चल रहे हैं, तो A21 लिए, इसके संगत को फैक्टर निकालें, तो ये साफ बचा। ये इसको लिखेंगे A21, कोई दिक्कत? यहाँ पर -1 पर पावर 2 + 1, कोई तकलीफ? प्लस उसके बाद इसको लीजिए, इसके संगत को फैक्टर निकालें, -1 पर पावर 2 + 2, ये साफ ये बचा, मतलब A22। ये सुनिए, ये तो हुआ डेफिनेशन के मुताबिक कि ऐसे निकलता है। इसको हल कीजिए पूरा। पहले देखिए A21, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, A21 का ये साफ A12 प्लस A22 इंटू -1 पर पावर 2 + 2 प्लस A22 का मतलब ये साफ A11। इसको सीधा करके लिखिए, देखिए पहले वाला ही आ गया होगा, A11 A22 माइनस A21 A12 आया है पहले वाला। यहाँ -1 पर पावर 2 + 3 विषम संख्या, समझे? आप किसी भी, मान लीजिए हम तो रो से चले, आप कॉलम से भी चलिएगा वही आएगा, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये जो लिखे ऑब्जेक्टिव में, हाँ आ सकता है। कैसे पूछे? कैसे पूछेगा वो, हम है ऑब्जेक्टिव बता देंगे।
ये था 2/2 का। मान लीजिए कॉलम से कोई बोल दे निकालने के लिए, सवाल तो ये भी पूछ सकता है कि कॉलम के द्वारा एक्सपेंड करके कोफैक्टर के मदद से डिटर्मिनेंट का मान निकालना, सवाल है ये सब भी। तो कैसे करेंगे देखिए, ये कॉलम हुआ, आप ऐसे चलें या इससे चलें, किसी भी कॉलम से चलें, जिस कॉलम से चलिएगा उस कॉलम के अलोंग बोलना पड़ेगा। मान लीजिए हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलेंगे तो A11 लिखना है, इसके संगत लिखिए कोफैक्टर, ये साफ -1 पर पावर I प्लस j A11, ठीक, प्लस हाँ A11 इसी के संगत, तो यही न हुआ। कोफैक्टर लिखना है तो कोफैक्टर को इससे सूचित करते हैं या नहीं। उसके बाद इसको लिखिए A21 -1 पर पावर 2 + 1, इसके अलावा ये साफ A21, हाँ देखिए A11 -1 पर पावर 2 1 A11 का मतलब क्या हुआ, ये साफ ये वस्तु, समझे, प्लस कि माइनस, देखिए A21 A11 का मतलब ये साफ A22, हाँ A22, अच्छा ये आ गया -1 पर पावर 3 तो A21, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब ये साफ A12, देखिए तो इतना गुना इतना माइनस इतना गुना इतना, वही आ गया। आप किसी भी तरह से कान पकड़िए, अर्थ वही देगा। अब यदि पूछ दे कि कोफैक्टर के मदद से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए तो निकाल दीजिएगा। ये नहीं सिखाए थे पीछे, हाँ सिर्फ जितना यूज होता हम वही बताए थे पीछे। हाँ जो पूछेगा बता देंगे, पहले पढ़ते चलिए। हो गया 3/3 का, आप देखिए ये तो 2/2 का था, लास्ट लिख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? देखिए ऐसे तो एक्सपेंड करके बनाने के लिए आता ही है, क्या कैसे निकलता है देखिए, A11 -1 पर पावर 1 + 1, उसके बाद इसके संगत इसका माइनर लिखते हैं, कोफैक्टर लिखते हैं, वही नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये साफ ये चारों बचा। अच्छा बताते हैं, देखिए ये चिन्ह हटा दें, ये चिन्ह हटा दें तो ये माइनर हो जाता है, चिन्ह लगा दें तो कोफैक्टर हो जाता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो
कि प्रत्येक एलिमेंट को उसके संगत उसके कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने पर डिटर्मिनेंट का मान आता है। तो ये नंबर लिए, ठीक, इसके संगत कोफैक्टर निकाल दिए। फिर इसका संगत तो तुम पूरे नंबर बता दो। ये साफ, अब इसको तो हल करने के लिए सिखा चुके हैं अभी जस्ट। तो इसका भी निकालना। हाँ, कोफैक्टर नहीं निकालना है, अब तो ये डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, उतना कर पाइएगा। फिर उसके बाद देखिए A12 -1 पर पावर 1 + 2। अब इसके संगत लिखें, ये साफ, ये दोनों बचा, ये दोनों बचा। A21 A31 A21 A33 हैं, ये साफ A23 ने। इसमें सर पहले बताइए, ये साफ कर देते हैं। देखिए A12 ये साफ, देखिए A21 A31 कोई कष्ट प्लस A13 इंटू -1 पर पावर I + J, मतलब 1 + 3। ये साफ बचा, ये चारों A21 A22 A31 A32। इससे पहले आपको ये निकालने के लिए सिखा चुके हैं, ये भी, ठीक। ये डिटर्मिनेंट का मान आ गया। देखिए तो इसके आगे A11 इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। A22 A23 A32 A33 इसका चिन्ह माइनस। A12 A21 A23 A31 A33 इसका चिन्ह A13 A21 A22 A31 A32। देखिए तो यही पहले बताए थे, इसको साफ करेंगे, ये साफ, इसको लिखें, फिर इसको माइनस, इसको लिखें, ये साफ। कितना बार पूछिएगा, -1 + 1 2 हुआ, -1 पर पावर सम संख्या हो तो प्लस, विषम हो तो माइनस। यहाँ देखिए सम संख्या है। चलिए यहाँ तक लिखिए, नहीं समझे, चलिए कितना टाइम हुआ है, कलम किधर है तुम्हारा, जो चलता है तुम्हारा कलम। अब ये हुआ क्लियर। हाँ, ये क्लियर हो गया। तब इसका भी निकालेंगे। हाँ, इसको कितने ढंग से डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं, देखिए। एक तो इस रो के द्वारा एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, इससे करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, इससे करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। 3 ढंग, 1 2 3 6 ढंग से निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लेंगे, फिर दूध एक उसका भी निकालेंगे। पहले इसके द्वारा निकाले तो वही आंसर आएगा, इसके अलोंग निकालें तो भी वही आंसर आएगा, इसके द्वारा निकालें तो भी वही आंसर। अभी हम रो नंबर 1 के मुताबिक हल किए हैं तो ये आया है, समझे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, वो करने का होगा आप कीजिएगा। सिखा दिए, अब कितना करें।
हम्म। आज का सेवा नहीं, अभी चलेगा सेवा। मिटाबे एक एग्जाम्पल इसका वैल्यू निकालें। इसका वैल्यू, इसका क्या आएगा? 5 दूना 10 माइनस 12 कितना आ गया? -2। वो जो पढ़ाए सिर्फ पढ़ा दिए, सोल्व ऐसे करना है, ठीक? कोई दिक्कत? 5 दूना 10 माइनस 12। चलिए। ये सब बहुत एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, ठीक? अपने से बना लीजिए। हाँ, 0 आएगा। देखिए, आप को फैक्टर के मदद से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीख गए, ठीक? अब सायर्स मेथड के मेथड से सीखें। सायर्स मेथड का प्रयोग जो है केवल 3x3 मैट्रिक्स के लिए कीजिएगा। सुनिए ध्यान से, सायर्स मेथड का प्रयोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए करना है और केवल 3x3 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, यूएस। हाँ, सायर्स किसी व्यक्ति का नाम था। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखें कैसे बनाते हैं। जैसे अभी लिखे थे 2 3 4 5 6 7 2 3 4, यही था। जो भी हो, ये डिटर्मिनेंट। फिर से सुने, सायर्स मेथड केवल 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लागू होगा, उसके अलावा कहीं लागू नहीं होगा। पहला बात, इसका प्रयोग केवल ऑब्जेक्टिव को बनाने में करें, सब्जेक्टिव को बनाने में कतई नहीं करें। हाँ, चलिए, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देखिए। 2 3 4 5 6 7 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद 2 5 2 3 6 3। कोई कष्ट? पहले क्या किए, पूरा में लिख दिए, उसके बाद 2 कॉलम शुरू से दाईं तरफ छाप दिए। कोई दिक्कत? देखिए, इस प्रकार से। हाँ, वो कर देना। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप भी चित्र बनाइए तो
बहुत बड़ा फिगर दे दिया। बायोलॉजी हम फिगर एक कारण नहीं है, हमको बायोलॉजी बहुत ज़्यादा था इंटरेस्ट ने। लिख लिए। अब क्या करना है, जो ऊपर से एरो गया है, ठीक, 6 दूना बर चौका। देखिए डिटर्मिनेंट का मान कैसे लिखेंगे, सुनिए यहाँ 6 दूना बर चौका प्लस सत्या दूना 42 प्लस 60, 4 पंचे 20 तिया 60 माइनस। अब चलिए इसको 6 दूना बर चौका, उसके बाद 21 दूना आया था 0 उस वक्त भी। हाँ वो सब फालतू हो गया, ये सब फालतू चल गया। चलिए जो भी हो, ये था सायर्स मेथड। हाँ नोट डालें। Sayers method is applicable only for third order determinant। चलिए लिख लीजिए। हाँ स्पेशलिस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। हाँ एक और बना लीजिए तो एग्जाम्पल। हाँ ABCDEFGHI। चलिए सायर्स मेथड से बनाना है। Sayers method
सबसे पहले देखिए, जो नहीं सीख पाए वो देखें। सबसे पहले जो था डिटर्मिनेंट उसको लिख दें, तो देखिए हम सब लिख दिए। उसके बाद फर्स्ट कॉलम दाईं तरफ लिखे, उसके बाद सेकेंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू AEI प्लस BFG प्लस CDH माइनस GEC प्लस HFA प्लस IDB। इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। आसान था। देखिए यहाँ तक तैयारी करके आना है। इसके आगे कल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट का।